अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अपने ऑफिस से, नए वाले ऑफिस से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज आपको पता ही है कि वेंसडे है और तारीख जो है वो 2 तारीख है। आज 2 तारीख में हमारी अदलिया के हवाले से अहम है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके जनाब आज सालार आज़म तब्दील हो गए हैं, नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, पुराने चले गए हैं। और हम आपको ये 2 मिनट में ये बताते हैं कि जनाब पुराने कैसे थे और नए कैसे हैं। जहाँ तक चीफ जस्टिस गुलजार का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी कोई कारकर्दगी के हवाले से कोई ऐसा बड़ा कारनामा नहीं है जो हम बड़े फख्र से कहें कि भाई ये बात उन्होंने की है ना, ये बड़ा लैंडमार्क डिसीजन था और ये उन्होंने ये किया और वो किया, ये वो नहीं है। ठीक है जी। और बल्कि उनके मुतनाज़ फैसले हुए। एक उन्होंने फैसला किया था कि 1 साल पहले, ये चंद 6-7 महीने पहले की बात है, कि जनाब कराची से इंक्रोचमेंट हटाओ चाहे तुम्हें बंदूक भी उठाने पड़े। मुझे उस बात पे बड़ा ही गुस्सा आया था और मैंने वीडियो बनाई थी कि चीफ जस्टिस को ये अल्फाज जेब नहीं देते कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि चाहे तुम्हें जी बंदूक उठानी पड़े और तुम जनाब इंक्रोचमेंट उठाओ। इसका क्या मतलब है? ये जज ऐसा नहीं कह सकता कभी भी। तो मैंने तब भी ये वीडियो बनाई थी कि ये चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने ये गलत बातें की हैं और इसके अलावा भी उन्होंने जब ये ऐसे बड़के मारते रहे तो गलत की। अली अहमद कुर्द साहब ने जब इनको आईना दिखाया तब भी ये बड़े परेशान हो गए थे और इन्होंने कहा था जी कि आप गलत फहमियाँ फैला रहे हैं और इंतशार पैदा कर रहे हैं और ये वो। तो उन्होंने कह दिया था अली अहमद कुर्द साहब ने कि आपका और सारा ये अदलिया को, मैं ऐसी अदलिया को जो है ना वो कोई इज्जत और की निगाह से नहीं देख सकता जिसके ये फैसले हैं। और 17 जजों में से सिर्फ 3 जज हैं जिनमें उन्होंने उनका नाम भी लिया था, जिसमें काजी फायजी साहब, या अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब, मेरे ख्याल ये वाले नाम थे। तो बाकी तो इनकी जो जितनी भी कारकर्दगी रही है वो मुतनाज़ रही है। और इनके बारे में मैं आपको एक बात, बड़ी अहम बात बताऊं, हामिद खान साहब जो है ना, वो कभी उन्होंने किसी को नाम लेके, बहुत कम लोगों को उन्होंने अक्यूज किया है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। ये वाहिद चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि ये एजेंसियों का सबसे बड़ा मोहरा है। इससे बड़ी और तौहीन क्या हो सकती है कि ये इस वक्त एजेंसियों का मोहरा है। और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा था कि ये ऐसा चीफ जस्टिस है कि जो केस को पेंडिंग कर लेता है, रख देता है। ये नया तरीका इसने निकाला है कि केस ही ना निकालो। और उसकी वाज़ेह मिसालें और भी बहुत सारी हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, जो उनको उन्होंने, मेरे क्लास फेलो भी हैं माशाल्लाह, दुनिया उनको जानती है, उन्होंने अपना नाम पैदा किया, लेकिन उनका केस भी उन्होंने उनकी ज़िंदगी में रिटायर, ज़िंदगी से मुराद अल्लाह उनको ज़िंदगी लंबी करे, उनकी जजी वाली ज़िंदगी, जो रिटायरमेंट उनकी जून को हो गई है, तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि मेरा जून से पहले फैसला कर दो, लेकिन 3-4 साल हो गए उन्होंने इसका फैसला नहीं किया। तो ये ऐसा, तो ये कोई अच्छी रवायात छोड़ के नहीं गया और इनका कोई शानदार माजी नहीं है, इनका कोई शानदार कारकर्दगी नहीं है। और ख़ास तौर पे ये फैसले, और फिर नस्ला टावर, जिसको जिसको तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गुनाह वाला काम करके वो गए हैं। नस्ला टावर के हज़ारों मकीनों को उनको निकाल दिया, ना उनको मुतबादल जगह दी और ना उनको रात दिन गिराओ जी गिराओ। मजदूर उन्होंने कहा जी 200 लगे हुए, कहते नहीं जी 400 करो जी, उनको ये करो। इस तरह के इन्होंने ये किए हैं। अब इनको पता चलेगा अपनी औकात के, मेरी औकात क्या है। रिटायरमेंट के बाद औकात का पता चल जाता है बंदे को। जैसे वो एक जस्टिस मुशीर आलम, वो जाते जाते जनाब वो कर गए जनाब सैक्ट मुलाजमीन का 1.5 साल तक फैसला रिजर्व करके उसका फैसला कर गए और 16,000 मुलाजमीन को घर भेज दिया। तो ये फैसले हैं जो आपके पीछे करते हैं कब्र तक। लोग याद करते हैं, कब्र तक का फैसला होता है आपका। जस्टिस मौलवी मुश्ताक साहब के जनाजे में शहद की मक्खियां आ गई थी जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी चढ़ाया था।
یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنی اچھائی نیکی ساتھ لے کے جاتے ہیں زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی. آپ آئیں جی عطا بندیال صاحب کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں. عطا بندیال صاحب کا تعلق بھی جو ہے وہ میرے علاقے سے ہی ہے, جہاں سے میرا تعلق ہے میاں والی اور خوشاب کی باؤنڈری کے اوپر یہ عطا بندیال صاحب کا علاقہ ہے, بندیال کا علاقہ ہے, وہاں وہ رہتے ہیں. اور اب یہ 28ویں چیف جسٹس بنے ہیں. تو ان کا بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایسے جج ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا 2007 میں. اور افتخار چودھری صاحب کی جو لائر موومنٹ تھی ہمارے وکلاء کی, اس میں یہ پیش رہے, تو اس لحاظ سے ان کی یہ باتیں اچھی ہیں. لیکن ان کے اوپر بھی کئی چیزیں ہیں, جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ان کے جو کیسز وغیرہ ان کے پاس لگے رہے, تو وہاں وکلاء نے ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگائے ہیں. لیکن جب کوئی چیف جسٹس بن جاتا ہے, کل سپریم کورٹ کے آسن بون صاحب نے بھی ان کو کہا ہے کہ ہمیں ان سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جوڈیشری کے لیے صحیح کریں گے, کام کریں گے, اور انہوں نے تقریباً 1 سال رہنا ہے. اور ہم ان سے یہی امید رکھ رہے ہیں کہ یہ انتہائی کوالیفائڈ سمجھے جاتے ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیف جسٹس رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ذاتی طور پہ میں نے درجنوں کیس ان کے پاس کیے ہیں, بلکہ سینکڑوں کے حساب سے آپ کیے ہیں. اور ایک کالا باغ ڈیم کا کیس بھی میں نے پاکستان جسٹس پارٹی کا ان کے پاس کیا ہے, جنہوں نے منظور کیا تھا کالا باغ ڈیم کو انہوں نے, اور بعد میں اوپر جا کے ثاقب نثار نے اس کو کلعدم کر دیا, اور کالا باغ ڈیم کی بجائے محمد ڈیم اور بھاشا ڈیم نکال دیا, جس کا کوئی کیس سے ذکر ہی نہیں تھا. تو یہ اس طرح عطا بندیال صاحب کا جو یہاں لاہور ہائی کورٹ کا پیریڈ ہے وہ شاندار ہے, اس میں ہمیں کوئی جھول یا جھول نظر نہیں آتی, اور ان کا بڑا زبردست جو ہے نا ادھر کریکٹر رہا ہے. تو اب سپریم کورٹ میں گئے ہیں, ہم تو ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایسے لینڈ مارک ججمنٹ کریں اور جو پیڈنسی ہے اس کو ختم کریں, اور صحیح جو انصاف کی طرف توجہ دیں, پولیٹیکل نہ ہو جائیں, انصاف کی طرف توجہ دیں. تو ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے بھی پیش کرتا ہوں, قانونی ٹی وی کی طرف سے بھی پیش کرتا ہوں, وکلاء برادری کی طرف سے بھی پیش کرتا ہوں. تو امید ان کے لیے دعا ہے, اور امید ہے کہ یہ اچھے کام کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ ناظرین, آپ کے لیے یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. خدا حافظ.